अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आफिया वज़ीर है और जो ये पेट नेम है मेरा। एक्चुअली जो सो मैं यहाँ पर जो सो गरीब लोगों की मदद करती हूँ। क्या इसलिए मदद करती हूँ कि जो लोग बच्चियों की शादियाँ नहीं करा सकते, जिसके पास अमाउंट नहीं होता, तो थोड़ी बहुत जो मेरे से होती, जो मेरी इंतजा होती, मैं उतना ही जो सो अमाउंट उनको देती। मैं कोई 1000, 2000, 3000 ऐसा देती हूँ। और जो सो ना मेरे हस्बैंड हैं, ना मेरे फादर, ना मेरे सिस्टर, ना कोई मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है। मैं गल्फ़ कंट्री से ताल्लुक़ात रखती हूँ। बावज़ीर कबीला है मेरा। जो सो यहाँ आके मैं 10 ईयर्स हो रहा, यहाँ किशन बाग को आके 10 ईयर्स हो रहा और TRS पार्टी में आके 7 ईयर्स हो रहा। लेकिन आज तक मैं कभी जो सो बेनकाब और उससे जो सो मैं कभी भी किसी प्रेस वालों के सामने या किसी के सामने रुजू नहीं हुई। मैं आई नहीं अभी तक। लेकिन मेरे को जो सो कल ऐसे वाक़या के ताल्लुक़ पे जो सो मेरे को बेनकाब होना पड़ा, क्योंकि एक मुसलमान ख़वातीन को बेनकाब होना कितनी बड़ी बात होती, आप सब लोग जानते भी हैं। जो सो मेरे पास जो सो एक ऐसी चीज़ आई थी कि जो सो मेरे को बोले सेंटर के लिए मेरे पास जो सो सडविन चलाने के लिए मुझे कुछ अमाउंट चाहिए और सडविन के लिए कुछ मशीन चाहिए। बोल तो ओके बोल के जो सो मैं उनको मशीन के लिए मेरे को उन्होंने एप्लीकेशंस मेरे को दिए थे। ये उनका सर्टिफिकेट्स है जो मेरे को दिए थे। उन्होंने सेंटर का सर्टिफिकेट है जिसका नाम जो सो कनीस फ़ातिमा है। और जैसे उन्होंने बाज़ाब्ता इस पर पेपर में भी ये लिख के दिए मेरे को कि जैसे मेरे को ऐसा मिशन की ज़रूरत है, मैं ऐसा ताल्लुक़ात रखना चाह रही हूँ और NGO में मैं दाखिल होना चाह रही हूँ बोल के बताए मेरे को। कौन सा NGO आपका? मेरा अंजुमन ख़वातीन है। ये NGO नहीं है मेरा, सिर्फ मैं वो नाम अंजुमन ख़वातीन का मतलब ये होता कि जैसे लोग को हेल्प करना। अंजुमन बोले तो जो औरत लेडी होते, ख़वातीन बोल तो लेडी है, अंजुमन बोल तो जो यहाँ एरिया रह रहे हैं उसको बोलते। तो इस वजह से मैं उस ताल्लुक़ से लोग की हेल्प करती हूँ। और ये लोग दिए मेरे को, दिए के बावजूद जो से उसके बाद मेरे को बोले कि मेरे को सडविन आगे बढ़ाना है, मैडम कुछ हेल्प कर सकते क्या, मेरी कुछ वो कर सकते क्या। बोले तो मैं बोली ठीक है माँ क्या बात है बोली। तो मेरे को सडविन को आगे लेके जाना है, आप मेरे को कुछ अमाउंट किसी से दिला सकते क्या। बोले तो मैं बोली ठीक है बोल के बताई उनको। बता के मैं उनको जो सो ये उनकी कनीस फ़ातिमा के साइन है और ये उनका पेपर टाइप है रखे हुआ और उनकी सिग्नेचर भी है नीचे। और जो सो उन्होंने खुद ये टाइप करा के मेरे को दिए सो है पेपर कि उन्होंने मेरे से 1,80,000 मेरे से ले चुके लेके। और उसके बाद में मेरे को बताया कि जैसे मैं मंथली 5,000 रुपीज़ देती हूँ बोल के बोले, मैं या इंटरेस्ट नहीं, जो पैसे मैं दी वही उसमें से देती हूँ बोलते। मैं ओके बोल के मैं यहाँ तक जैसे सारा मतलब मेरा गोल्ड वगैरह रखा के उनको ये अमाउंट दी मैं। लेकिन वो सेंटर में मेरे को कुछ वगैरह वो नहीं करे। और जैसे उसके बाद में मेरे ज्वाइनिंग के लिए जो कार्ड्स देते आज मतलब जो टोकन्स कार्ड्स रहते ज्वाइनिंग के लिए रहते, ये ज्वाइनिंग कार्ड जैसे मेरे को कांग्रेस पार्टी के जैसे शाहीन मैडम है, उन्होंने ज्वाइनिंग कराने के लिए वहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम भी उन्होंने साथ चले थे मेरे। चल के जैसे मेरे को 20 नवंबर के दिन साथ चले सो है मेरे, जब अमाउंट देते खुद में गए थे हम लोग 20 नवंबर के दिन वो शाहीन मैडम साथ चल के जैसे साथ बैठे करे ज्वाइनिंग के वास्ते। किसी के पास भी वोटर ID कार्ड है तो उन लोग लेके आओ बोल के बताए। उसके बाद में जैसे मैं कल यहाँ पर जैसे जाके मैं 6 को वहाँ पर गई थी, मैं जाके जैसे मैं बातचीत कर रही थी। उसके बाद में वहाँ अचानक बैठे हुए थे शाहीन मैडम जैसे ज्वाइनिंग कार्ड भरने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ बैठने की वजह से जैसे वहाँ पर MIM पार्टी से जैसे पूरे मतलब 5-6 जने जैसे पूरे घुस के आ गए। घुस के आए बाद में मैं जैस के सामने मैं 5 हज कर चुकी हुई हूँ। और जैसे मैं बेवा रहने की वजह से जो सो मैं एकदम बोली आप यहाँ पर क्यों आए, क्या वजह से अंदर घुसे। आप बोलते ये मेरा घर है, मैं घुस सकता हूँ, वो करता हूँ बोल के मेरे को टच करके उन्होंने दूर करे और कार्ड जैसे उठा के फेंक दिए। फेंके बाद में मैं बोली भाई ऐसा कैसा कर सकते, भैया और आपसे बात करी, मैं जो वीडियो में भी है मैं भैया और आपसे बात करी। एक बात बताइए, मैं सारे मीडिया वालों को बोलना चाह रही हूँ और जो सारे जो मतलब यहाँ पर मेरे को कंप्लेंट भी करे हुए हैं, जो PS वालों को भी मैं ये बात बताना चाह रही हूँ, क्या मेरे ख़िलाफ़ जो मतलब कोई ऐसा सबूत है कि जो मैं पैसा ली या करी या पेपर वर्किंग है मेरी या कुछ भी ऐसा मेरे सिग्नेचर्स है या वो लोग पैसे लेते हुए मेरे को देखे हुए हैं या कुछ करे हुए हैं, तो मेरे को ये बताइए आप लोग। और सारे मीडिया जो सो बगैर मतलब एक लेडी है, खाली एक जो सो अलोन मतलब एक लेडी है, लेडी के ऊपर इतना एक्शन होता है दोस्तों, सारे प्रेस वाले इसमें मिलके लेडी के ख़िलाफ़ खड़े रह के ये डालें। एक बात बताइए, मुसलमान जो रहते जो सो अपनी जैसा ख़वातीन के जो सो वो लोग हर चीज़ से वो लोग को पर्दा में रखने के वो करते, अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने का काम करते, लेकिन बेपर्दा औरत को नहीं करते। ये पहली बार मेरे को बेपर्दा होना पड़ा। शाम में खड़ के मेरे को पूरे मतलब जो सो आए थे वहाँ पर, हसन बोल के कोई नामकारी है जो लीडर है, जो मतलब कौशनर है वहाँ के, वो सब भी आए लेके जो सो ढकल के उन्होंने बातचीत करने लगे। आप ट्यूबलाइट का घर दिला रहे हैं बोल के, लेकिन वल्लाह कसम मैं किसी को भी मैं ट्यूबलाइट का घर दिलाती हूँ बोल के नहीं बोली। कोई कार्ड में ये नहीं है कि ये ट्यूबलाइट का टोकन है बोल के भी नहीं है। जो अंजुमन ख़वातीन का मतलब ये स्टैम्प मेरे पास नहीं है, परवीन के पास है। मेरा स्टैम्प जैसे अंजुमन ख़वातीन के बोले तो जैसे बाज़ाब्ता मेरे नाम के साथ और मेरे उसके साथ है। और एक बात तो मैं इस वजह से उन पर जैसे मतलब तो उस पर मारती मैं स्टैम्प कि जो लोग को मैं अमाउंट दी, पैसे दी,
तो उन लोग को स्टैम्प मार के मैं देती हूँ लोग आने के लिए। बकरीद के दूसरे दिन जो सो शाह फंक्शन हॉल में जो कराने वाले जो मतलब लेडी है वहाँ पर पाकिस्तान से है, उन्होंने आके वजह से वहाँ पर शादियाँ कराते, उनके पास बेशक मैं जैसे लेके जाती हूँ, लेके जाके जैसे लेडीज़ जो शादियाँ कराने वाले रहते जिसके बच्चियों के रिश्ते लेके आते जैसे वहाँ ले जाके उनसे मैं मिलाती हूँ, बस मिला के उन लोग की शादियों में है उसमें खड़े रहती हूँ और शिरकत करके मैं निकल के आ जाती, शिरकत करके मैं वहाँ से निकल के आ जाती हूँ। नहीं, मेरे को कोई किस्म का मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि जब सर्कल साहब मेरे से बात कर रहे थे उतनी देर में उन्होंने जैसे मेरा केस फाइल करा चुके थे, कौंसलर साहब फाइल करा चुके थे। जी हाँ, FIR हो गया मेरे ऊपर, मेरे साथ उनके ऊपर भी है, क्योंकि उन्होंने मतलब कि जो सो इसमें उन्होंने ये बता रहे हैं कि शाहीन मैडम ये बता रहे हैं कि मैं तो नहीं देखी आपसे पैसे लिए नहीं लिए, मैं आंखों से देखी नहीं, नाजायज़ मेरा नाम फंसा बोले। हाँ, मैं पैसे ली सो उन्होंने भी नहीं देखे, ना मैं ली भी नहीं, नाजायज़ ये मेरे को बदनाम करने की कोशिश थी। ये मेरे को ये समझने आखिर को समझने नहीं आ रहा कि जैसे क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, मैं अभी तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, ये फर्स्ट टाइम मेरे से मुलाकात हुई। और जो उन्होंने 2 मंथ्स बोल के बता रहे मेरे पास पूरे पेपर के साथ 20 नवंबर के टाइम पे दिए हुए हैं उन्होंने, 20 नवंबर के टाइम पे दिए हुए। और 20 नवंबर को गई, मैं 2 ही वक्त उनके घर पे गई हुई हूँ मैं, बाज़ाब्ता CC कैमरे लगे हुए PS के वहाँ। जी, मैं TRS पार्टी में मैं तकरीबन 7 साल से हूँ, लेकिन जो सो मैं कोई प्रेस में या किसी में नहीं हूँ। मैं जो मैं वर्किंग करती मैं TRS पार्टी के लिए करती, मैं महमूद अली साहब की इज़्ज़त करती हूँ, आज़म साहब की इज़्ज़त करती हूँ, जो इमरान साहब मेरे को ज्वाइन करे उनके मैं इज़्ज़त करती हूँ। मैं ज्वाइन करके मैं हूँ उसके अंदर, छुटते कि उन्होंने TRS पार्टी को कोई पार्टी को गाली देने का उनको कोई हक़ नहीं था। जो सो उनके घर से ला रहे हैं क्या, इनके घर से ला रहे हैं क्या, बोलते मैं नहीं जानती, वाकई मैं जानती हूँ कि गवर्नमेंट ही दे रही। तो मैं गवर्नमेंट का कोसा जो सो इन लोग को मैं स्टैम्प मारी हुई हूँ गवर्नमेंट पे, जो सो जो कार्ड बता रहे हो ना, अगर मैं 2 विलेज का घर है तो उस पर यही लिख के देना चाहिए कि 2 विलेज का वो घर है, बल्कि तो उसमें कोई भी वो नहीं है, जो कार्ड है वो फेक है, मेरा कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब जो सो पहले से जो सो ऐसा करके मेरे साथ अटैक मतलब वो अटैक करे वो लोग। और पहली बात तो जो सो कोई मेरे को PS वाले आके नहीं ले गए, मैं खुद PS को ऑटो से गई हुई हूँ। और जो चीज़ बता रहे मेरे को PS में गाड़ी अटकी हुई है, एक्टिवा अटकी हुई है, और 2 फ़ोन है मेरे रखे हुए, मेरा आधार कार्ड भी वहीं है। अगर मेरे को डर खौफ रहता तो मैं जैसे बेनकाब होके मैं जैसा स्पीच भी नहीं देती थी और मैं बात भी नहीं करती थी, मीडिया के सामने शो भी नहीं होती थी। बाज़ाब्ता इन्हों बोल रहे तो भी मैं मीडिया के सामने शो होके जैसे उनके सामने बोली, भाई एक मुसलमान बच्ची को जो सा मुसलमान औरत को जैसा बेनकाब कर रहे हैं, बोले तो तू मुसलमान है, तू ऐसी है बल्कि मेरे को गाली गलौज करके अभी उल्टा मेरे पर वो करे उन्होंने। जी नहीं, उसके अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता पहले बोले 150 से 200 लेडीज़ आए थे, उसमें से 15 लेडीज़ शिकार हुए हैं, 15 लेडीज़ ऐसा करे बोल के बताए, लेकिन उसमें से किसी को मैं नहीं जानती, उसमें से मैं किसी को नहीं जानती। एक है जो मेरे पास ज्वाइन होने के लिए आए थे, वहाँ पर रुखिया है, दूसरे आसिया है, तीसरे अजमत है, जो आयस वाले निकल के जो सो अजमत है, और जीनत है जो आए हुए हैं मेरे पास, जो वो लोग के मैं बाज़ाब्ता जो सो मेरे फंक्शन में वो लोग को बुला के बाज़ाब्ता गुलपुशी करी हुई हूँ मैं लोग के। नहीं, मैं ये लोग को जानती ही नहीं, ना मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। आप लोग न्यूज़ को आप लोग दोबारा रिवेंट करके भी देख सकते कि जैसे फर्स्ट न्यूज़ में लोग ये बोले हुए हैं कि हमको टोकन दी स्टैम्प है बोल के बताए, और मैं 1,30,000 रहती हूँ, वो मैं कई के 1,30,000 रुपये उनको मैं बोली हुई हूँ। इन्होंने जो सेंटर के बारे में बोले थे वो 1,30,000 पेपर के लिए मैं दी से मैं लगाती बोल के बताई थी, इसलिए मैं लगाई से 1,80,000 रुपीज़, ये उसके बारे में चल रही थी बातचीत। तो इन्होंने ये मीडिया को बताया कि घर के लिए दे रहे हैं, घर के लिए वो कर रहे हैं, बल्कि लोग उकसा के लेके आके 6 लेडीज़ को खड़ा करके जो मैं जो विजिटिंग कार्ड दी हुई हूँ, जिस पे जैसे अंजुमन ख़वातीन है, कोई NGO भी बोल के नहीं लिखे हुआ है इस पर, आप देख सकते हैं उस पर कार्ड के ऊपर कोई NGO से ताल्लुक़ भी है बोल के नहीं लिखे हुए। अंजुमन ख़वातीन का ये मतलब, अंजुमन बोलते मेरा घर, ख़वातीन बोलते लेडीज़, तेलंगाना बोलते जैसे तेलंगाना में है बोल के जैसे इस वजह से हम इनका काम करे हुए हैं। तो ऐसी तो बात नहीं है ना कि मैं पैसे ली से कोई प्रूफ है, कोई मीडिया का नहीं प्रूफ है, या जो आए हुए हैं कौंसलर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ, कौंसलर साहब से जितना मेरे को मतलब वो लोग मतलब फेमस कर चुके, जो फेमस होता उसका ही मतलब जो मतलब बदनाम होता नहीं नामकार होता, देखो जहाँ तक मालूम है, लेकिन जो आप करे तो वो सही था क्या, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आप तो थे भी नहीं मैं पैसे लेते खुद में, या आप ये भी करते खुद नहीं थे कि जिसमें कोई उनको टोकन दिया खुद में नहीं थे, फिर आपको कैसा पता कि मैं उनके पैसे लिए टोकन ली सो, क्या आप हक ईमान पे थे? नहीं थे तो जैसे भाई बिल्कुल अल्लाह आपके साथ जो करेंगे अल्लाह के ऊपर छोड़ूंगी, अल्लाह के उस पर करूँगी। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस से जाने में काउंटर केस डालना चाह रही मैं, क्योंकि जैसे मेरे खिलाफ जब गलत हुआ तो मैं भी काउंटर केस डालना चाह रही हूँ। मेरे पास पूरे सबूत है, मैं ऑलरेडी मीडिया को दे चुकी कि जैसे इस वजह से मैं ही पैसा दी हुई हूँ और फंस रही हूँ मैं। तो ये सही है गलत है जैसे आप लोग ही फैसला करके मीडिया वाले मेरे खिलाफ डाल सकते, और आप लोग अगर है सही हैं तो बेशक डालिए, नहीं है तो बेशक मत डालिए, बेशक मैं जेल को जाने भी तैयार हूँ अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि आप भी जानते हैं वीडियो में क्या बता रहा सो, वीडियो में एक ही बात बता रही, मैं पैसे नहीं ली, अल्लाह भी जानता रसूल भी जानता, बल्कि मैं बेशक ये बात बता रही हूँ कि मैं कोई पैसा उन लोग से 1 रुपया भी नहीं ली, उल्टा मैं उनको 1,80,000 दे चुकी।
जैसे, और ऊपर से जैसे पैसे दिए बाद में मेरे को पैसे लेने की क्या ज़रूरत है बताइए। और वो पैसा मैं गोल्ड रख के, बाज़ाब्ता गोल्ड के स्लिप है मेरे पास, वही तारीख के गोल्ड के स्लिप है डाल के जो सो ऑलरेडी मैं दी हुई। 2000 रुपीज़ एक जने जो बता रहे हैं, अजमत नाम है उनका, जो बता रहे हैं, वो अजमत जो सो इनके परवीन के जो सो रिलेटिव है बोल के बोले, सेंटर के लिए बुलाए थे उन्होंने, सेंटर के लिए बुलाए थे, सेंटर के वास्ते दियो बोल के बताए थे मेरे को। 2000 रुपीज़ के ऐसे उनकी बच्ची के ऐसी बातचीत हो रही, मशीन के लिए दियो बोलता हूँ मैं, बाज़ाब्ता उनकी डायरी में ये लिखे हुआ है कि मैं इनको ये 2000 रुपये दे रही बोल के लिखे हुआ है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने मेरे को 2000 रुपये दिए। मैं नहीं जानती, मैं लोग कोई कौशनर साहब भी बता रहे ना, आप उनके फ़ोन सुने ना, ये मेरी भांजी है बोल के बता रहे हैं, वीडियो में खुद उन्होंने बोल रहे हैं कि शो कर रहे हैं ये मेरी भांजी है, ये मेरी बहन का घर है, ये खुद बता रहे हैं। तो आप लोग खुद जान सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर।